हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अनुज है और आप देख रहे हैं गवर्नमेंट इन्फोडेस्क। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं, आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल से या अपने कंप्यूटर से कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो भी अपने कंप्यूटर से घर बैठे। फीस लगती है मात्र 15 रुपीज। मैं उसका स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं वीडियो के माध्यम तक। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और हाँ, यदि अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि भाई वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब बहुत सपोर्ट देता है, एक अच्छा फील कराता है वीडियो बनाने के लिए और मोटिवेशन पैदा होती है। और मेहनत करेंगे और अच्छे वीडियो बनाएंगे, आपके लिए कुछ और नया लेकर आएंगे। तो आइए चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, हम आ गए हैं क्रोम पर और हमें क्रोम पर लिखना होगा जाके ई डिस्ट्रिक्ट। या तो ई डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं यूपी इनकम सर्टिफिकेट। जो भी पहली वेबसाइट आएगी ये सब स्टेट वाइज होगा। यदि आप यूपी से हैं तो आप यूपी के लिए लिखेंगे। यदि आप किसी दूसरे स्टेट से हैं, यानी कि मैं यूपी से हूं तो मैं यूपी के लिए लिख रहा हूं। यदि आप एमपी से है या किसी भी स्टेट के लिए हो तो जो भी पहली वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक वेबसाइट खोल के ओपन हो जाएगी। इसमें यहाँ पे लॉगिन के ऑप्शन पे जाएंगे, देखेंगे ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन आता है, नीचे आता है सिटीजन लॉगिन ई साथी। तो हम सिटीजन लॉगिन ई साथी पे क्लिक करेंगे। यदि हमारा फर्स्ट टाइम है, हमने अब से पहले इस पर कभी नहीं बनाया, नहीं काम किया है, तो हमें सबसे पहले ये रजिस्टर्ड करना होगा यहाँ पे। तो नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण, तो इस पे जाके हम अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और यहाँ पे हमें अपनी आईडी क्रिएट करनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना एक लॉगिन आईडी बनानी होगी। उसके लिए जैसे कि मेरा नाम अनुज है तो मैं अनुज लिख के एक आईडी बना लेता हूँ और चेक कर लेता हूँ कि क्या वो उपलब्ध है लॉगिन। तो ये पहले से मौजूद है तो इसके लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा। हम इसमें लिख सकते हैं अवी 8315। तो ये आईडी हमारी बन सकती है, ये उपयोग में नहीं है। आईडी को पहले ही नोट कर लेंगे, उस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखेंगे। उसके बाद अपने नाम से आप आईडी क्रिएट करेंगे। आप अपने नाम से कर सकते हैं या घर में किसी और के नाम से भी कर सकते हैं। तो मैं अपने नाम से आईडी क्रिएट कर रहा हूँ। मेरा नाम अनुज कुमार है। डेट ऑफ बर्थ 1 मई 1994 है। उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एड्रेस डालेंगे। यहाँ पे पिन कोड डालेंगे, यहाँ पे अपना जिला डालेंगे, मेल आईडी डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे। यहाँ में अपना स्टेट जिला सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपनी मेल आईडी जरूर, कंपलसरी नहीं है, रेड मार्क है तो मैंडेटरी है, रेड मार्क नहीं है तो आप उसे कंपलसरी नहीं है, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते। ओटीपी भेजेंगे अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, वो कंपलसरी है, मैंडेटरी है वो। वैलिडेट करेंगे, यहाँ पे कैप्च कोड फिल करेंगे। सुरक्षित, यहाँ पे आईडी हमारी बन गई है, हमारे मोबाइल पे लॉगिन के लिए आ गया है। यहीं से बराबर से लॉगिन करेंगे। यहाँ पे लॉगिन आईडी डालेंगे। लॉगिन आईडी बनाई थी हमने अभी 8315। ये डाल के सब कुछ सबमिट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पुनः पासवर्ड रिसेट करने के लिए ऑप्शन आएगा। फिर से वही ओटीपी डालेंगे जो आया था। उसके बाद नया पासवर्ड क्रिएट करेंगे। आप अपना पासवर्ड कुछ भी रख सकते हैं। कुछ अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए, कुछ स्पेशल की होनी चाहिए, कुछ न्यूमेरिकल होने चाहिए। पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, पासवर्ड चेंज हो गया है। वापस जाएंगे, हमने अपना पासवर्ड सेव कर दिया था उसमें, तो ऑलरेडी वो सेव है। बस हम कैप्स फिल करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा पोर्टल फिर से ओटीपी जाएगा हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। बहुत सिंपल सा और बेसिक सा स्टेप्स है। यहाँ से आप देख सकते हो ये हमारा पोर्टल लॉगिन हो गया है और आप यहाँ से इतनी सारी चीज़ें आप यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। जैसे सबसे पहले जाति प्रमाण पत्र, हिंदी का लिखा, हिंदी का मतलब होता है यानी कि स्टेट वाला। जाति प्रमाण पत्र अंग्रेजी, यानी इसका मतलब होता है जाति प्रमाण पत्र जो सेंट्रल का बनता है, वो भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना आय प्रमाण पत्र अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना निवास प्रमाण पत्र अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अपना दिव्यांग यानी कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हैसियत प्रमाण पत्र यानी कि जो आप अपनी हैसियत का जो प्रमाण पत्र बनता है, ये ज़्यादातर
जो ठेके के जो टेंडर लिए जाते हैं या फिर किसी ठेकेदारी के जो टेंडर लिए जाते हैं उसमें लगता है, उसके लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। हैसियत प्रमाण पत्र का संशोधन कर सकते हैं। यानी कि आप सारी चीज़ें पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें आप सब कुछ अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ नॉर्मल बेसिक से कि आप आय प्रमाण पत्र या इनकम सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करेंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स वैसे ही अप्लाई होंगे, जाति का भी, सेंट्रल का भी और निवास प्रमाण पत्र भी, सारी चीज़ें सेम तरीके से अप्लाई होंगी। मैं आपको इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करके दिखा दे रहा हूँ, बाकी आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगे अप्लाई करने में किसी चीज़ में, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसका भी रिप्लाई करूँगा और उसका भी आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। और यदि अभी तक भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं हर रोज़ एक नई वीडियो, एक नई अपडेट, कुछ नई जानकारी, कुछ नई इन्फॉर्मेशन आपके पास तक लेकर आता रहता हूँ। यहाँ पे डालना होगा हमें अपना आधार नंबर, कैप्स फिल करेंगे, ओटीपी जाएगा जो आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उसके ऊपर ओटीपी जाएगा। ओटीपी आ गया हमारा, ओटीपी डालेंगे, सबमिट करेंगे, हमारा फॉर्म खुल के आ जाएगा। ये आपका फॉर्म खुल गया है। यदि आप ग्रामीण से हैं तो आप ग्रामीण पे टिक करेंगे, बाकी सारी चीज़ें फिल करेंगी। और यदि आप नगरीय यानी कस्बे या शहर से हैं तो आप नगरीय पे टिक करेंगे। तो मैं नगरीय से हूँ, शहर से हूँ, तो मैं नगरीय पे टिक करूँगा और बाकी अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करूँगा। जैसे कि सबसे पहले आ रखा है फादर नेम, उसके बाद माता का नाम, उसके बाद एड्रेस आएगा, उसके बाद एड्रेस की बेसिक डिटेल्स यानी कि आगे कहाँ क्या है वो सारी चीज़ें भरेंगे। तहसील आपकी जो भी तहसील लगती होगी वो तहसील डालेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे सेम पते के लिए ऊपर पे क्लिक कर देंगे तो आ जाएगा। व्यवसाय में जो भी आप काम करते हो वो डालेंगे। यदि आप दुकानदार हो तो दुकानदार डालोगे, जैसे कि उदाहरण के लिए उन्होंने रखा सिलाई कढ़ाई मजदूरी कृषि, जो भी आपका कार्य करते हो आप वो अपना, यदि आप जॉब करते हो तो आप सैलरीड लिखोगे, साथ में अपनी सैलरी स्लिप लगाओगे। यहाँ पे आप अपने परिवार के सदस्यों की वो लिखोगे जिसके आपको इनकम सर्टिफिकेट की आय इसमें दिखानी है। मुझे सिर्फ अपनी दिखानी है, घर में मैं इकला कमाने वाला हूँ तो मैं अपनी लिखूँगा। आप इसे कितने का भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके अनुसार नहीं मिलेगा। पटवारी अपने अनुसार इसको बना के देते हैं। अप्लाई आप अपने अनुसार कर सकते हो, लेकिन बन के जो आता है गवर्नमेंट के जो अधिकारी उनके अनुसार बन के आता है। ये सारी चीज़ें मेरी आ गई है। यहाँ पे जो पहले से आपका राशन कार्ड नंबर होगा तो वो भी सब यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको किस चीज़ के लिए चाहिए, मुझे शिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु चाहिए या आपको छात्रवृत्ति के हेतु चाहिए यानी स्कॉलरशिप के लिए चाहिए, कोई और अन्य है जैसे आपको राशन कार्ड के लिए चाहिए तो आप अन्य भी लिख कर अपना वो रीज़न दे सकते हो। जैसे मुझे राशन कार्ड के लिए चाहिए तो मैंने राशन कार्ड क्लिक किया। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फ़ोटो अपलोड करेंगे, फ़ोटो में जाएंगे, फ़ोटो अपलोड करेंगे, अपलोड हो गया। उसके बाद स्व प्रमाण पत्र आता है। अब ये स्व प्रमाण पत्र आपको घोषणा पत्र होता है, ये घोषणा पत्र मिलेगा कहाँ पर, तो उसके लिए सबसे पहले आपको मेन वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ से नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएगा स्व प्रमाण पत्र घोषणा पत्र, स्व प्रमाणित घोषणा पत्र। इसे डाउनलोड करके, इसका प्रिंट आउट लेके, इसे फिल करके फ़ोटो खींच के इसे अपलोड करेंगे। वापस हम अपने पेज पे जाते हैं, हमें यहाँ पे बोला है तो हमने पहले से अपना सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर रखे हैं, हम अपलोड करेंगे। ये हमारा अपलोड हो गया है। उसके बाद हम इसके लिए अन्य में जाएंगे, अन्य में जाके हम अपना आधार कार्ड अटैच करेंगे, आधार लिखेंगे और आधार अपलोड करेंगे। आधार अपलोड करने के बाद में हम फिर से अन्य में जाएंगे और फिर से हम अपना कोई दूसरा डॉक्यूमेंट यानी कि बैंक की पासबुक अपलोड करेंगे, बैंक पासबुक अपलोड करेंगे। देखिए हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं, बैंक पासबुक, फोटो, सब प्रमाण पत्र और आधार। उसके हम एक बार फिर से अपनी सारी चीज़ें चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद नीचे दर्ज करेंगे। दर्ज करने के बाद हमारा ये एक फॉर्म खुलकर आ गया है सामने, जो हमने अप्लाई किया है। सारी चीज़ें डिटेल्स हम अभी चेक कर सकते हैं और उसके बाद सेवा शुल्क भुगतान पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपनी पेमेंट, इसकी पेमेंट कर देंगे। इस प्रकार से इसकी पेमेंट हो जाएगी। पेमेंट होकर रिसिप्ट निकल जाएगी। 8 से 10 दिन में आपका प्रमाण पत्र बन के आपके पोर्टल पर ही मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा पोर्टल पे, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ।
ये यहाँ पे है आवेदन की सूची। आवेदन की सूची खोलेंगे, देखा यहाँ पे हमारा ये आ गया है कि आपने आय प्रमाण पत्र अप्लाई किया है, तो बन के भी यहीं पे ही आएगा ये, ठीक है ना। तो यहाँ से हम इसे अपना डाउनलोड कर लेंगे और हमारा वो हर जगह वैलिड होगा। आज आपने देखा कैसे हमने कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो भी अपने कंप्यूटर से, या आप उसे अपने मोबाइल से भी कर सकते हो। आपको यदि किसी और टॉपिक पे, किसी और डॉक्यूमेंट्स को लेकर या किसी और जानकारी को लेकर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स जरूर कीजिए, मैं उस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो बनाकर जरूर दूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।